सभी को जय श्री श्याम। मैं सुशील कुलचाणिया उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो दोस्तों, आज जो आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं वो है जी साधारण ब्याज। टॉपिक क्या है जी, बोलो फटाफट से। टॉपिक का नाम है जी साधारण ब्याज। पहले दोस्तों अपन साधारण ब्याज की कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे जी। साधारण ब्याज देखो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक तो आपके पास होता है मूलधन। एक तो आपके पास क्या होता है जी, मूलधन होता है, ठीक है। एक आपके पास क्या होता है, यहाँ पे ब्याज होता है। एक यहाँ पे आपके पास क्या होती है, दर होती है, रेट। क्या होता है जी, एक आपके पास यहाँ पे क्या होती है, रेट होती है। एक आपके यहाँ पे पास क्या होता है, समय होता है। और एक आपके पास क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन होता है। क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन होता है। मूलधन होता है, ब्याज होता है, दर होता है, समय होता है, और क्या होता है जी, मिश्र धन होता है। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये कहा कि मूलधन 10,000 रुपये है। देखो पहले अपन फॉर्मूले की भी अपन बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यदि अगर डाटा इजी वे में दिए हुए हैं फिर तो आप फॉर्मूला ही यूज करो डायरेक्ट, है ना, ताकि फटाफट से क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि फॉर्मूला क्या होता है ब्याज का। ब्याज का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, और बटा में कितना आता है, 100 आता है। समझ रहे हो ना, यानी प्रिंसिपल, और फिर कितना आता है, आर आती है रेट, टी आता है समय, बटा में 100। ये आपका क्या आ गया जी, ब्याज आ गया, साधारण ब्याज आ गया, ऐसा ही आ गया। बोलो फॉर्मूला तो, अरे यहाँ फटाफट से ये बताओ कि यही फॉर्मूला होता है ना साधारण ब्याज का। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे यदि आपको इजी वे में, जैसे प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो फिर कोई इश्यू नहीं है, आप फटाफट से नॉर्मल वे में आंसर निकाल सकते हो। अच्छा यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे इसने मूलधन 10,000 रुपए दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है जी, 10,000 रुपए दे रखा है। टाइम 2 साल का दे दिया, और रेट 10% दे दिया। रेट कितना दे दिया, 10% दे दिया। अब वो देखो जी, अब एक चीज और ध्यान करना यहाँ पे कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन क्या होता है, देखो दोस्तों, 10,000 रुपए आपने किसी को उधार दिए, और आपने 10,000 रुपए पर आपने उससे 1,000 रुपए ब्याज लिया। क्या लिया जी, ब्याज लिया। इसका मतलब जो मूल राशि आपने 10,000 दी है वो, और प्लस में ब्याज, ये दोनों मिला के क्या होता है जी, मिश्र धन होता है। ये दोनों मिला के क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है जी, मूलधन प्लस का ब्याज होता है। वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है मूलधन प्लस का क्या होता है जी, ब्याज। मूलधन प्लस का क्या होता है जी, ब्याज होता है। बोलो बात समझ में आ गई ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखो आपके पास मूलधन 10,000 रुपये, दर 10% है, और आपके पास समय कितना है, 2 साल है। यहाँ पे समय कितना है दोस्तों, 2 वर्ष है, 2 साल है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है जी। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। पहले तो आप यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले में पुट कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, बोलो P गुणा में R गुणा में T बटा में 100। बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना है जी, 10,000 रुपए है। यहाँ पे रेट कितनी है, 10% है, टाइम 2 साल, और बटा में कितना आया, 100 आया। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे 2 बिंदिया से 2 बिंदिया कट गई। अरे भाई 2 बिंदिया से यहाँ पे 2 बिंदिया कट गई। अब यहाँ पे कितना आया, देखो यहाँ पे ये 20 आया, और 2 यहाँ पे बच गया। बोलो 2,000 रुपए ब्याज आया कि नहीं आया। अरे 2,000 रुपए ब्याज आया कि नहीं आया। इसका मतलब आप ब्याज कितना निकालने में कामयाब हो गए, 2,000 रुपए। अब इन दोनों को जब जोड़ूंगा वही क्या आएगा दोस्तों, मिश्र धन आएगा। तो मिश्र धन कितना आएगा, बोलो 10,000 और 2,000, बोलो कितना आएगा, 12,000 रुपए क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। 12,000 रुपए क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, एक तो इस क्वेश्चन को करने का ये वे है। दूसरा वे मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ ध्यान से सुनना भी। दूसरा वे ये है, आप एक बात बताओ, प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपए है। प्रिंसिपल कितना है जी, 10,000 रुपए है। आप एक बात बताओ, रेट है ना, रेट है वो 10% रेट है। रेट कितनी है जी, 10% है। आप पहले 10,000 का 10% निकाल लो।
भाई 10,000 का 10% कितना होता है? 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए। अब 1,000 रुपए ब्याज है, वो कितने साल का है? 1 साल का है। मेरे को 2 साल का निकालना है ना, इसका 2 गुना कर दो। इसका मतलब जो ब्याज आ जाएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों? 2,000 रुपए आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा? 2,000 रुपए। ये क्वेश्चन सोचने का दूसरा वे है। तीसरा वे क्या है क्वेश्चन सोचने का? आप एक बात बताओ कि यहाँ पे देखो भाई, ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे रेट आपके पास 10% है, यहाँ पे आपके पास ईयर 2 वर्ष है, समझ रहे हो ना? तो रेट और टाइम को गुणा करेंगे तो बोलो यहाँ पे कितना? बोलो 20% आया कि नहीं आया? भाई रेट और टाइम को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया? 20% आ गया। आप एक काम करो, 20% निकाल लो डायरेक्ट ही। किसका? प्रिंसिपल का। यदि मैं प्रिंसिपल का, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? 10,000 है। यदि इसका मैं 20% निकालूंगा तो बोलो डायरेक्ट 2,000 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ रहे होंगे आप, है ना? ये क्वेश्चन सोचने का तीसरा वे है। चौथा वे क्वेश्चन सोचने का ये है कि आप रेशो मेथड से भी कर सकते हो। रेशो मेथड से देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना भाई। रेशो मेथड से कैसे करने वाले हैं? आप एक बात बताओ, यहाँ पे रेट है वो कितनी है? 10% है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको रेशो मेथड, है ना? यहाँ पे आपको रेशो मेथड बता रहा हूँ कि आपके पास 10% रेट है। इसका मतलब क्या हो गया? 1/10 हो गया। ठीक है, आप एक बात बताओ, 1/10 हो गया तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/, अब देखो यहाँ पे जो ये 1 है ना, 1 है, ये तो आपके पास क्या है जी? ब्याज है। यहाँ पे 1 क्या है? ब्याज है। और 10 आपके पास क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है। ये ध्यान रखना। अरे अपन जैसे प्रॉफिट लॉस के अंदर अपन बना रहे थे ना, प्रॉफिट लॉस के अंदर बटा वाला क्या होता है? सीपी, ऊपर लाभ हो रहा है तो लाभ, हानि हो रही है तो हानि, और अपन कितने में बेच रहे थे? जोड़ रहे थे। समझ रहे हो ना? यहाँ क्या होता है इसमें? ये तो होता है इंटरेस्ट, और ये क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। बोलो बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो जी, यहाँ पे कहानी क्या है? कहानी यहाँ पे ये है कि देखो जी, आप एक बात बताओ, ब्याज, अब यहाँ पे देखो, अगर मिश्र धन निकालना हो, अगर अपने को मिश्र धन निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? ब्याज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आप एक बात बताओ, यहाँ मूलधन 10,000 है, यहाँ मूलधन कितना है? सॉरी, यहाँ मूलधन 10 है, यहाँ मूलधन कितना है? 10,000 है। समझ रहे हो ना? इसका मतलब देखो, यहाँ पे 10 का मान मेरे पास कितना है? देखो यहाँ पे समझना, 10 का मान मेरे पास 10,000 है। 10 का मान मेरे पास 10,000 है, तो 1 का कितना आएगा? 10,000 बटा में 10। बोलो 1,000 रुपए आया कि नहीं आया? अरे बोलो 1,000 रुपए आया कि नहीं आया? 1,000 रुपए कितने साल का आया है? 1 साल का ब्याज आया है। मेरे को 2 साल का निकालना है। इसका मतलब 2 से गुणा कर दो, 2,000 रुपए। बोलो ब्याज आया कि नहीं आया? तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 गुणा में हुआ है, तब यहाँ पे ये 1 साल का आ गया। समझ गए? अब सुनना भाई, अब यदि इसी क्वेश्चन में यदि अपने को मिश्र धन निकालना है, क्या निकालना है? मिश्र धन। आप एक बात बताओ भाई, यहाँ पे 10 तो मूलधन है, 10 तो क्या है? मूलधन है। यहाँ पे देखो, ये देखो 1 साल का इंटरेस्ट है, बट अपने पास कितने साल है? 2 साल है। इसका मतलब इसको 2 से गुणा कर लूं क्या? बोलो 2 से गुणा कर लूं ना? इसका मतलब यहाँ पे 2 से गुणा करूंगा, 2 आएगा। तो 10 तो मूलधन है, 2 आप ब्याज ले रहे हो। इसका मतलब बोलो फटाफट से कितना? 12 आया कि नहीं आया? 12 आ गया ना? तो इसका मतलब 10 तो मूलधन है और 12 क्या है? मिश्र धन है। तो यहाँ पे 10 का मान 10,000 है, 10 का मान 10,000 है, तो 1 का कितना आएगा? 1,000 आएगा। तो 12 का कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर, हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, हमें रेशो मेथड भी बिल्कुल समझ में आ गया है। भाई मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा हूँ जी, मूलधन कितना है? मैं ये कह रहा हूँ जी, मूलधन 10,000 रुपए है। मैं ये कह रहा हूँ जी, उसके बाद में जो समय है वो 2 वर्ष है। फिर मैं ये कह रहा हूँ जी, जो दर है आपके पास वो है 10%। दर कितनी है? 10%। मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? रेशियो मेथड लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखो 10% होता है 1/10। अब आप एक बात बताओ, ये तो आपके पास होता है ब्याज, और ये आपके पास क्या होता है? ब्याज होता है। ये आपके पास क्या होता है? देखो भाई, ऊपर वाला तो यहाँ पे ब्याज हो गया, और यहाँ पे जो बटा वाला है ये क्या होता है? हमेशा प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन होता है। अब यहाँ पे देखो, आप तो बोल रहे हो मूलधन 10 है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 10,000 है। इसका मतलब 10 का मान 10,000, 1 का मान कितना आएगा? 10,000 बटा में 10, और फिर वो 1 ये वाला, तो इसका मतलब गुणा में 1 कट गया। बोलो फटाफट से 1,000 रुपए आया कि नहीं आया?
1000 रुपए 1 साल का ब्याज आ गया। मेरे को कितने साल का निकालना है? 2 साल का। आप इसको गुणा कर लो, बोलो कितने साल का आ गया? 2 साल का आ गया। समझ रहे हो ना, मैं रेशियो मेथड से क्वेश्चन को बता रहा हूं। इसके बाद में देखो यहाँ पे यदि इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि मिश्र धन कितना आएगा, तो रेशियो मेथड से मिश्र धन कैसे निकालेंगे? आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन के अंदर सुनना भाई, फ्रैक्शन के देखो 10% का फ्रैक्शन 1/10 है। यहाँ पे जो ऊपर है ये ब्याज 1 साल का है, परंतु मेरे को 2 साल का निकालना है, इसका मतलब 2 का गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? 2 का गुणा किया, बोलो फटाफट से 2/10 आया। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मूलधन है, ये ब्याज है। इसका मतलब 10 तो क्या है? मूलधन है। अरे 10 तो क्या है? मूलधन है। और ब्याज कितना है? 2 है, इंटरेस्ट 2 है। इसका मतलब मिश्र धन कितना हुआ? दोनों को जोड़ लो, इसका मतलब आपके पास जो मिश्र धन हुआ वो कितना होगा दोस्तों? तो मूलधन तो 10 है और मिश्र धन कितना हो गया? 12 हो गया। मूलधन तो कितना है? 10 है और मिश्र धन कितना हो गया? 12 हो गया। अब एक बात बताओ, 10 का मान देखो, आप तो मूलधन कितना 10 बोल रहे हो, क्वेश्चन वाला 10,000 बोल रहा है। तो वापस से वही कहानी, 10 का मान, वापस से वही कहानी सुनना कि 10 का मान कितना है? 10 का मान कितना है? 10,000 है। तो 1 का मान कितना आएगा? 10,000 बटा में कितना आएगा? 10 आएगा। बात समझ में आ गई ना? और अब एक बात बताओ, 10 का मान 10,000 है, 1 का निकाल लिया, निकालना कितने का है? 12 का निकालना है। क्यों 12 का निकालना है? क्योंकि 12 यहाँ पे क्या है दोस्तों? मिश्र धन है। तो इसका मतलब गुणा में कितना आ जाएगा? 12। 1 0 से 1 0 कट गई, इसका मतलब कितने रुपए आंसर आ गया? 12,000 रुपए आंसर आ गया। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर हमें बिल्कुल बात समझ में आ रही है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, उसके क्वेश्चन को करने के 2-3 वे आपको बता दिए हैं, आप देख सकते हो फटाफट से। फिर आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी डन कर दो फटाफट से। अब देखो दोस्तों, यदि अपन क्वेश्चनों की बात करें, अब देखना भाई, फर्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि राम ने 750 रुपए की राशि उधार ली, तो बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगी। अब आप एक बात बताओ, फर्स्ट तरीका क्या है? देखो भाई, फर्स्ट तरीका तो ये है कि यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि 750 रुपए की राशि है, तो P गुणा R गुणा में T बटा में 100, यहाँ से क्या आ जाएगा? ऐसा ही आ जाएगा। बस मोटी मोटी बात यही है। तो प्रिंसिपल कितना है? 750 है। रेट कितनी है इसकी? बोलो 8% है। T कितना है? 2 है। यहाँ पे 100, 0 से 0 कट गया, काट लो इसको, कितने पे कटेगा? ये 5 पे कटेगा क्या? 15 5 75, 5 दूनी कितना आया? 10, 2 से 2 कट गया, 15 8 कितना आ गया? 120 रुपए आ गया। कितने रुपए आ गया जी? 120 रुपए आ गया। यही आपका क्या आएगा? ब्याज आएगा। यही आपका क्या आएगा दोस्तों? ब्याज आएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ हमें बात समझ में आ गई है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? रेशो मेथड। दूसरा तरीका क्या है जी? रेशो मेथड करवाना है। तो रेशो मेथड में क्या होता है? आप एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास 8% है। कितना है जी? यहाँ पे आपके पास 8% है। 8% कितना होता है? 8 बटा में 100, तो 4 दूनी 8 50, यानी इसको 4 से ही काट लो ना यार डायरेक्ट। 4 दूनी 8 और 25 चौका कितना आया? 100। बोलो 2 बटा में 25 आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये तो आपके पास क्या है? मूलधन है, और ये आपके पास क्या है जी? ब्याज है। ये आपके पास क्या है जी? ब्याज है। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे तो कितने साल का है? 1 साल का है। बट अपने को देखो, आप ऐसे करो, पहले इसी को ही निकाल लो भाई। आपके पास 2 तरीके हैं भाई। यहाँ पे देखो 2 तरीके कैसे हैं भाई। यहाँ पे यदि अपन बात करें तो 25 आपके पास मूलधन है, ब्याज 2 है। आप एक काम करो, आप तो मूलधन 25 बोल रहे हो, क्वेश्चन वाला कितना बोल रहा है? 750 बोल रहा है। तो 25 का मान 750, तो 1 का कितना आएगा? 750 बटा में 25, बोलो यहाँ पे कितना आया? 25 तिया 75, बोलो 30 रुपए आया कि नहीं आया? ये अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितना आया? कितना आएगा बोलो फटाफट से? अरे यहाँ तक किसी को? अच्छा यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे तो ये कितने का आया? ये तो 1 का आया है। 30 रुपए कितने का आया? 1 का आया है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मान कितना है दोस्तों? अपने पास 2 है ना, तो 2 गुणा करो। यहाँ पे ये देखो 1 का, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना आएगा? बोलो कितने? 60 रुपए आ गया। समझ रहे हो ना? ये तो इस 2 की वैल्यू आ गई है। कितने की वैल्यू आ गई? ये तो इस 2 की आ गई। अपने को कितने यहाँ पे कितने ईयर दे रखे हैं? 2 वर्ष दे रखे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब 2 का गुणा करना पड़ेगा। बोलो कितना आएगा? 120 रुपए आएगा। बात समझ रहे हो ना? तो आप एक काम करना, इसको इस तरीके से न सोच के आप डायरेक्ट ऐसे सोचना। सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे सोचोगे? ऐसे सोचना इसको
कि यहाँ पे देखना 8% कितना 2/25 हो गया, ये ब्याज है, समझ रहे हो ना, ये क्या है ब्याज है। ये कितने का है जी, एक का अपने को कितने साल का ब्याज निकालना है, 2 साल का, ये 1 साल का है, 2 साल का ब्याज निकालना है। तो आप ना उस जो अभी मैंने बात बताई थी उसमें एक पे मत जाना, कंफ्यूज मत होना। ये 1 साल का है, निकालना 2 साल का है, गुणा कर लो, बोलो कितना आएगा, 4 आया कि नहीं आया। इसका मतलब ब्याज तो यहाँ पे अब देखो 4 आया, कितने साल का आया, 2 साल का आ गया। अब प्रॉपर सही आंसर आएगा। अब आप तो बोल रहे हो मूलधन 25 है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 750 है। 25 का मान कितना आया 750, एक का मान कितना आएगा 750 बटा में 25 गुणा में कितना आएगा 4। और इसको काट लो भाई फटाफट से, 25 तिया पीछे काट लो, काट लो, कितना आएगा 25 तिया कितना आया 75 आया, 4 तिया कितना आया 12। इसका मतलब बोलो 120 रुपए आया कि नहीं आया। तो फटाफट से डन कर दो कि हमें बातें समझ में आ गई है। ये तो क्या है फॉर्मूले से कर लिया क्वेश्चन को, और दूसरा तरीका अपन ने रेशो मेथड से कर लिया। यहाँ पे भाई वहां यहाँ पे आप ना यहाँ पे जो भी आए ना, जो भी आए उसको ना टाइम से गुणा कर लेना, फिर डायरेक्ट आंसर आएगा आपका, समझ रहे हो ना। यदि इस क्वेश्चन में मिश्र धन पूछता, यहां से तो मिश्र धन कैसे निकालते 750, यहां से तो निकालते 750 प्लस का 120, ये मिश्र धन आता यदि इस क्वेश्चन में मिश्र धन पूछता तो। और यहाँ पे कैसे निकालते कि यहाँ पे देखो 4 ब्याज है और यहाँ पे मूलधन 25 है, तो इसका मतलब 29, बात समझ में आ रही है ना, इसका मतलब मिश्र धन 29 है। तो यहाँ पे 25 का मान दे रखा है कितना 750, तो यहाँ 4 की जगह गुणा में 29 आ जाता, वहां से आपका क्या आ जाता मिश्र धन आ जाता। अभी एग्जाम्पल लेके भी समझाया था, इस क्वेश्चन में भी मैंने समझा दिया है। फटाफट से डन कर दो कि हाँ जी बिल्कुल हमें बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। देखो फटाफट से, हाँ जी ओके है। इसके बाद में देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अपन बात करें, ये देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1500 रुपए की राशि की साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका ब्याज कितना हो जाए 180 रुपए हो जाए। अब देखो जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए। अब देखो जी किस, वो कह रहा है कि राशि किस साधारण ब्याज की दर, इसका मतलब अपने को क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। अब आप एक बात बताओ, एसआई बराबर में क्या होता है, बोलो पी गुणा में आर गुणा में टी बटा में 100 होता है ना। अपने को जरूरत किसकी है, रेट की है। तो आप एक बात बताओ, इसका मतलब एसआई गुणा में कितना आएगा 100 आएगा, और बटा में कितना पी गुणा में कितना आया टाइम आया। तो देखो दोस्तों, अगर इजी वे, अगर आपके पास अगर मान इजी वे में पड़े तो डायरेक्ट आप मान पुट करो और आंसर लेके आओ, है ना, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितना 180 दे रखा है और गुणा में कितना 100, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल का मान कितना है 1500, गुणा में टाइम कितना है बोलो फटाफट से 3 है। तो आप एक बात बताओ, इसको काटो भाई फटाफट से काटो। यहाँ पे ये देखो 2 बिंदिया से 2 बिंदिया कट गई, फिर यहाँ पे कितना आएगा 6, और 15 चौका कितना आया 60 आया। इसका मतलब 4% यही आपका आंसर आ जाएगा, 4% यही आपका आंसर आ जाएगा। तो डन कर दो कि हाँ जी हमें बात समझ में आ गई है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12% की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। इसका मतलब क्वेश्चन वाले ने मूलधन कितना दे रखा है 5400 रुपए दे रखा है। मूलधन कितना है जी, मूलधन दे रखा है इसने 5400 रुपए। अब वो कह रहा है जी टाइम, टाइम की बात करूं कितना साल है 5 साल है। इसके बाद में देखो रेट दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है जी 12% दे रखी है। रेट कितनी दे रखी है 12% दे रखी है। दो तरीके आपको बताए, चाहे तो फ्रैक्शन मेथड से कर लो, चाहे आप फॉर्मूला पीआरटी लगा लो। तो पहली बार में देखो यहाँ पे अपन ने क्या लगाया, पी गुणा आर गुणा में टी लगाया बटा में 100 लगाया। यहाँ पे कितना है बोलो 5400 गुणा में 5 गुणा में 12 बटा में कितना आया 100 आया। ब्याज ही पूछा है ना, ब्याज ही पूछा है ना, 2 बिंदिया से 2 बिंदिया गई, यहाँ पे कितना आएगा 12 पंच कितना आया 60 आया। तो 54 गुणा में बोलो 60 आया कि नहीं आया, फिर 0, फिर यहाँ पे कितना आएगा 6 चौका 24 का 4, 2 बच गया, 5 सिक्का 30 और 2 कितना आएगा 32 आएगा। अरे बोलो फटाफट से, यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से करना भाई, है ना भाई। यहाँ पे देखो 5400 रुपए उसने क्या दे दिया, मूलधन दे दिया ना, 5400 रुपए उसने क्या दे दिया मूलधन। तो मूलधन गुणा दर गुणा में कितना आया समय आया,
तो यहाँ पे ये कट गया और 12 5 कितना आया 60, 0 6 चौका 24, फिर कितना 2 5 31, इसका मतलब कितना आ गया 3240 रुपए आपका क्या आ गया ब्याज आ गया। अब एक बात बताओ, या फिर आप देखो ये तो एक वे है क्वेश्चन को सोचने का, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे आपके पास देखो रेट 12% है, टाइम कितना है 5 साल है, 12 5 60, अरे समझ रहे हो ना, 12 5 कितना आया 60 आया, आप 5400 का 60% निकाल लो, 5400 का, ये दूसरा तरीका है सोचने का भाई, 5400 का कितना परसेंट निकाल लो, 5400 का आप 60% निकाल लो तो भी इतना ही आएगा 0, और फिर यहाँ पे 6 चौका 24 कितना आएगा बोलो 324 आ जाएगा ना यहाँ पे, ये लो जी 324 आ गया। बात समझ में आ रही है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यदि अपन इसके सेकंड मेथड की बात करें, ये देखो अपन ने इसकी भी बात कर ली थी, ये वाला वे भी मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड मेथड की यदि बात करें तो यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे रेशियो मेथड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेशियो मेथड की बात कर रहा हूँ। यदि रेशियो मेथड की बात करूं तो बोलो कितना 12/100। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो जी, इसको काटो 4 से, 4 तिया 12, और यहाँ पे कितना आएगा 25 चौका कितना आएगा 100 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो जी, यहाँ पे देखो आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ, ये यहाँ पे क्या है मूलधन है, ये आपके पास क्या है दोस्तों ब्याज है। अपने को कितने साल का निकालना है 5 साल का निकालना है, कितने साल का निकालना है 5 साल का, गुणा में कर लो 5, बोलो यहाँ पे कितना आया 15 आ गया, ब्याज कितना आ गया 15 आ गया, कितने साल का आ गया 5 साल का आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे 25 का मान देखो, आप तो बोल रहे हो मूलधन 25 है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 5400 है, 25 का मान 5400 है, इसका मतलब 15 का निकालना है, गुणा में कितना हो गया 15 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ से आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि मेरे से इसने क्या पूछा था, ब्याज ही पूछा था। तो रेशियो वाला मेथड इस तरीके से लगाना है और ये वाला इस तरीके से लगाना है। बोलो बात समझ में आ गई ना, कोई भी डाउट नहीं है ना। तो यहाँ आगे ये कर सकते हो ना, अभी बताए थे ना 2-3 क्वेश्चनों में, तो फटाफट से डन कर दो कि हमें समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 66,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का। पहले तो यहाँ पे देखो रेट आपके पास कितनी है 10% है, आपके पास मूलधन कितना है, मूलधन है जी आपके पास 66,000 रुपए है, समझ रहे हो। अब वो कह रहा है कि 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह का मतलब आप क्या समझते हो कि यहाँ पे देखो 2 वर्ष तो है ही है, 6 माह को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलो कितना आधा आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये कितना हो गया बोलो 2.5 साल हो गया, वर्ष कितना हो गया ये 2.5 वर्ष हो गया, 2.5 कितना हो गया बोलो 5/2 वर्ष हो गया, कितना हो गया जी 5/2 हो गया। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास क्या ऐसी टाइम भी है, अरे बोलो यहाँ पे कितना है आपके पास टाइम भी है, ये तो 5/2 क्या हो गया वर्ष हो गया, यानी ये आपके पास यहाँ पे क्या है दोस्तों टाइम है, यहाँ पे आपके पास क्या है ये टाइम है, ठीक है ना। और देखना यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है 5/2 ईयर है। तो आप एक बात बताओ, ब्याज निकालना है तो बोलो फटाफट से, एस आई बराबर में क्या होता है पी आर टी बटा में कितना आया 100 आया, और पी का मान देखो यहाँ पे कितना प्रिंसिपल है जी 66,000। उसके बाद में देखना भाई रेट कितनी है यहाँ पे 10% है क्या, रेट 10% है, ये आपके पास 5 में कितना है 2 है। तो यहाँ पे इसको काट लो भाई, अब कितने पे कटेगा फटाफट से काट लो, और वही आपका क्या आ जाएगा जी ब्याज आ जाएगा। अरे समझ रहे हो ना, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी ब्याज आ जाएगा, है ना। तो देखो फटाफट से काट लो पीट लो इसको, देखो फटाफट से। हाँ जी, काट लिया क्या, आंसर आ रहा है क्या, अरे आंसर आ रहा है क्या यहाँ पे, अरे यहाँ पे इसको काट लो ना, यहाँ पे कितने पे कटेगा देखो, यहाँ पे अच्छा 10% है क्या, यहाँ पे दोस्तों बटा में 100 और लगा लेना है ना, बटा में 100 और आएगा यहाँ पे, है ना। तो अब देखो इसको काट लो पीट लो, कितने 1 2 फिर 1 2, फिर यहाँ पे अपन इसको काटे तो कितने पे काटे, ये लो इसको काट ले 33 पे काट ले, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे गुणा कितना आ गया 50, इसका मतलब 330 गुणा में कितना आया 50 आया, 20 का 20 5 का 15, 1 5 15 1 का तो 16,500 रुपए, यही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ जी हमें ये बात भी समझ में आ गई है। देखो देखो क्वेश्चन को,
हाँ जी, ओके है, बढ़े आगे। इसके बाद में देखना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 85,000, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 85,000 रुपए का 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का। देखो आप एक बात बताओ, आपके पास यहाँ पे समय कितना है, समय है जी 2 वर्ष 4 माह है। इसका मतलब 2 प्लस का 4 बटा में 12, यहाँ पे कितना आया 1/3 आया, समझ रहे हो ना। इसका मतलब 2 से 1/3 वर्ष आ गया। आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है जी दोस्तों, दर है। तो दर और टाइम का क्या होता है, मल्टी होता है। बोलो बात समझ में आ रही है ना। दर और टाइम का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और दर और टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आता है उसका अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, मूलधन का उतना परसेंटेज निकाल लेते हैं, वहीं से क्या आता है, ब्याज आता है। समझ रहे हो ना, यही करते आ रहे हैं। क्योंकि वहां पे पी आर टी, तो अपन क्या करते हैं, पी तो पड़ा रहता है लेकिन आर टी का गुणा करते हैं। तो पहले अपन क्यों ना आर टी कर लें, अरे बोलो फटाफट से, अपन क्यों ना आर टी कर लें, फिर उसके बाद में जितना परसेंट आएगा वो अपन मूलधन का निकाल लेंगे, वही ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे हो आप लोग, देखो यहाँ पे कितना, अब ध्यान से सुन लेना यहाँ पर मुद्दे की बात। पहले 2 साल है ना, पहले आप एक काम करो 15% गुणा में 2 कर लो, बोलो 30% आया क्या, डन कर दो। फिर इसके बाद में 1/3 है ना, तो 15% का 1/3 करो। 15% का यदि 1/3 करूंगा तो कितना आएगा, 5, कितना आया बोलो फटाफट से, कितना आया, यहाँ पे 5% आ गया, कितना आया 5% आ गया। टोटल कितना बोलो 35% आया कि नहीं आया, अरे भाई टोटल बोलो 35% आया कि नहीं आया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब देखना भाई ध्यान से, अब यहाँ पे आप क्या करो, मूलधन आपके पास कितना है, 85,000 रुपए है। मूलधन कितना है, 85,000 रुपए है। इसका आप 35% निकाल लो, इसका 35% आप निकाल लो, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो 85 गुणा में 35 कर लो भाई, 5 5 25, 2 8 5 40 और 2 कितना आ गया, 42 आ गया। 5 3 15 5 1, और फिर कितना है 8 3 24, और एक कितना आ गया दोस्तों 25 आ गया क्या। तो कितना 5 7 9 और 2, बोलो यही आएगा ना। तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 2 9 7 5 0, यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फटाफट से टिक करो और आगे बढ़ो, फटाफट से टिक कर दो। हाँ जी, बता दो फटाफट से कि हाँ जी हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो फिर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, आगे क्या बात समझ में, अरे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो भाई फटाफट से, फटाफट से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। कितना कुछ यहाँ पे 85 गुणा में कितना, 85 गुणा में 35, तो यहाँ पे कितना 5 5 25, 2 8 5 40 और 2 कितना आया, 42 आया। गुणा में 5 दिया का 15, 1 और यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा क्या। तो सही तो है, ठीक है। अब देखो जी इसके बाद में अपन आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये कह रहा है कि 54,000 रुपए का इस रेट से 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज। आप एक बात बताओ, देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, बस PRT बटा में 100 लगा दो, कुछ नहीं है जी, PRT बटा में 100 लगा दो, आपका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा जी। आप एक बात बताओ यहाँ पे कितना है, 54,000। अच्छा रेट देखो, आप एक बात बताओ, 11 से 1/9% आपको सिखाया हुआ है, कितना होता है 1/9 होता है। कितना होता है जी 1/9, ये लो जी 1/9। इसके बाद में देखो यहाँ पे देखो 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, और जो माह है उसको चेंज करने के लिए 12 का क्या आ गया जी, भाग आ गया। तो यहाँ पे बोलो 1/6 आया। इसको लिख सकते हैं 3 से 1/6 तो 18, बोलो 19/6 वर्ष आया कि नहीं आया, 19/6 क्या आ गया, वर्ष आ गया। तो 19 बटा में कितना आया दोस्तों, 6 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है ना, डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब देखो जी काट लो इसको, यहाँ पे कितना आएगा, 9 छिक्का 54 आया। बोलो 6 से 6 कट गया, यहाँ पे गुणा कर लो कितना आएगा 19,000, इसका मतलब 19,000 रुपए, यही आपका आंसर आएगा। देखो फटाफट से फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी।
हाँ जी, बढ़े आगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो, वो कह रहा है कि 72 रुपए और फिर यहाँ पे कितना है जी, 81 रुपए। आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखना भैया, देखो यहाँ पे जो आपका मूलधन है, आपका जो यहाँ पे मूलधन है वो कितने रुपए है जी, 72 रुपए है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे जो मिश्र धन है, जो आपका क्या है जी, मिश्र धन है, मिश्र धन कितने रुपए है जी, 81 रुपए है। आप एक बात बताओ, यहाँ पे जो फर्क आया वो कितने का आया, 9 रुपए का फर्क आया। कितने रुपए का फर्क आया, यहाँ पे 9 रुपए का फर्क आया, समझ रहे हो ना। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी यदि अपन यहाँ पे 9 रुपए का फर्क है, और यहाँ पे देखो दोस्तों, यदि अपन रेट की बात करें तो देखो 9 रुपए का फर्क है। यहाँ पे जो हमेशा हमेशा ध्यान रखना, फर्क 9 का है तो ये 9 क्या है, ब्याज है। यहाँ पे 9 क्या है, ब्याज है, ये आई है, समझ रहे हो, इंटरेस्ट है, समझ रहे हो ना। और हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जब भी अपने को रेट निकालनी होती है तो वो हमेशा प्रिंसिपल पर निकालेंगे। किस पर निकालेंगे दोस्तों, प्रिंसिपल पर निकालेंगे। तो आप एक बात बताओ, दोनों का गैप कितने का, 9 का, दोनों का गैप कितने का, 9 का। और अच्छा 9 का गैप है, इसका मतलब ब्याज 9 है। और जब भी अपन क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं, तो वो किस पर निकलती है, हमेशा प्रिंसिपल पर निकलती है, हमेशा प्रिंसिपल पर निकलती है। किस पर निकलती है, 72 पर निकलती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। इसको काटो 8 निमा 72, बोलो 1/8 आया कि नहीं आया, अरे 8 निमा 72, 1/8 आया कि नहीं आया। और 1/8 क्या होता है, 12.5% होता है। कितना होता है जी, बोलो 12.5% होता है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। देखो फटाफट से फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, बात समझ में आ गई ना। अब देखो जी, यहाँ पे 12.5%, अपने को कोई 12.5% थोड़ी निकालना था। कितना परसेंट आ गया, 12.5%। पहले आपके पास कितना था, 6.25% था। 6.25% का 2 गुना ही 12.5% होता है क्या, अरे 6.25% का 2 गुना ही 12.5% होता है क्या। इसका मतलब आपके पास आंसर कितना आ गया, 2 ईयर आ गया दोस्तों, यही आपका आंसर आएगा। इसने यही पूछा था कि क्या पूछा था, कितने समय में, क्वेश्चन क्या पूछा था कि जी कितने समय में 72 रुपए हैं वो 6.25 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब कितने साल में होंगे, 2 साल में, यही आपका आंसर आएगा। तो देखो दोस्तों, अपन ने ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ये क्वेश्चन भी अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, देखो फटाफट से। तो यहाँ तक दोस्तों किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।